हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 का पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 5 तक वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करती हुई, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच मटेरियल आर मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह को सामान को पहुंचाना, राइट। तो वैसा ही बॉडी में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल को एक पार्ट से, मतलब हाथ में हाथ से, पैर में पैर से, दिल में दिल से दिमाग में, ऐसे मटेरियल को वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट में पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, ठीक है। और वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, खाना है ना, मुंह में डालेंगे तो उसको पेट में तो लेके जाना पड़ेगा, और वो वहां पे पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वहां से जो एनर्जी होगी पूरे बॉडी में डिवाइड करनी पड़ेगी, राइट। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन क्यों पढ़ते हैं, राइट। तो वाई ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट, तो देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल सेट नीड फूड एंड ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी बहुत से सेल्स होते हैं, राइट। तो सबको फूड एंड ऑक्सीजन चाहिए। एक को दे दिया, एक को नहीं दिया तो मर जाएंगे ना, तो बराबर चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। और वेस्ट मटेरियल निकलना जरूरी है ना। वेस्ट मटेरियल नहीं निकालेंगे तो अंदर ही अंदर वो सड़ता रहेगा, राइट। और इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और क्योंकि ये सारे बॉडी में बराबर मात्रा में अपना काम करेगा, तो बॉडी जो है हमारा अच्छे से काम करेगी, राइट। अब देखते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा। तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा सेल है, सेल तो पता है ना, क्लास 9 की चैप्टर है, तो जो सेल है वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, मर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम मेनली ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑकर इन प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। एनिमल में भी ह्यूमन आते हैं, इसीलिए हम एनिमल और ह्यूमन की अलग अलग बात नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल में होती है ट्रांसपोर्टेशन। एंड प्लांट में जो होता है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट अलग अलग होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं बात करेंगे लाइक हम अगर प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया तो एनिमल का भी वही होगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों का ही अलग अलग होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसीलिए दोनों का अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, है ना, प्रोकैरियोट्स वाला, है ना, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, है ना। और छोटे होते हैं तो क्या होगा, मटेरियल डिफ्यूजन से मूव करेगा। डिफ्यूजन तो पता है, मैंने चैप्टर 6 के वीडियो के पार्ट 1 में ही डिफ्यूजन बताया था, जहाँ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होते हैं, है कि नहीं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, आप पार्ट 1 देख सकते हैं, राइट। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे सेल जो होता है वो बहुत छोटा होता है कि नहीं। और डिस्टेंस भी, सेल के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसानी से हो जाती है डिफ्यूजन की मदद से ही, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा दिखा है कैसा भी शेप का होता है ना, तो वहाँ पे होता है डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन में डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन का, इसीलिए कमिंग लेक्चर में इंट्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का बहुत ही मैं डिटेल का वीडियो लाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जस्ट हम देखेंगे कि क्या क्या होता है प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, राइट। तो प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्टेशन फॉर वाटर, मिनरल्स, फूड। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड चाहिए, फूड के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मिनरल के लिए चाहिए और वाटर के लिए चाहिए, है कि नहीं। तो क्योंकि प्लांट के पत्ते में खाना बनता है तो पूरे बॉडी में चाहिए ना, प्लांट के पूरे शरीर में, तो वहाँ पे लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के पास स्पेशल टिश्यू होते हैं, 2 टाइप्स के, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो इसका डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है मेरे चैनल पे, तो बने रहिए। हर शाम को 7 बजे वीडियो आती है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आके आराम से देख सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो क्योंकि ह्यूमन और प्लांट का अलग अलग होता है, तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम प्लांट देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन भी आसानी से अच्छे से देखेंगे और इजी लैंग्वेज में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन के पास, जैसे कि प्लांट के पास स्पेशल टिश्यू थे दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, तो वैसे ही ह्यूमन के पास क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वहाँ पे
तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, है कि नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और ये कंसिस्ट होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। ये तीनों का फंक्शंस क्या है, कैरी ऑक्सीजन, कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। ये ऑक्सीजन लेके जाना, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना और वेस्ट मटेरियल को क्या करना, बॉडी से बाहर फेंकना। तो इसका डिटेल वीडियो भी आएगा, चिंता मत कीजिए आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि डिफ्यूजन से भी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से भी हो रहा है, तो आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही क्या है ह्यूमंस में, राइट। तो क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों चाहिए, हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो होता है क्या है, बहुत बड़ा है ना। और डिफ्यूजन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, है कि नहीं, हायर से लोअर में बहना स्लो प्रोसेस है। और हमारा बॉडी जो है लार्ज है, तो क्योंकि हमारे बॉडी को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, राइट। अब आधे आज हाथ में एनर्जी दे देते हूँ, कल दूसरे हाथ में एनर्जी दूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। तो क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो है हमारा बॉडी को, ह्यूमन बॉडी के लिए स्पेशली सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी, डिफ्यूजन से ही सिर्फ नहीं होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वाई डू वी नीड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप ये 3 पॉइंट आराम से लिखिएगा, आराम से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बनाया है मैंने प्लांट वर्सेस ह्यूमन का, तो दोनों में अलग अलग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट है वो स्पेशल टिश्यू है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, वेयर एज ह्यूमन क्या यूज करता है, हार्ट एंड ब्लड। यहाँ पे पंपिंग जरूरत नहीं है कि नहीं, हार्ट प्लांट को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे ब्लड को पंप करने की कोई जरूरत नहीं है, वेयर एज ह्यूमंस में होता है हार्ट, जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और जिसके द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड क्या होता है, पहुंचता है कि नहीं। और ये जो प्लांट का जो मूवमेंट, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये स्लो मूवमेंट है, क्योंकि ये टिश्यू सब करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस में भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन ये भी लगता है कि नहीं, जाइलम एंड फ्लोएम काम करते हैं, तो ये जो है वो स्लो मूवमेंट है, वेयर एज ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो फास्ट मूवमेंट है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन है ना। तो ये है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि मूवमेंट का, मटेरियल का मूवमेंट एक पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट। तो ये आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो वो आपको डायरेक्ट डिट्टो क्या कर देना है, लिख देना है, राइट। और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट टिश्यू क्या क्या है प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में। आने वाले लेक्चर में मैं बात करूंगी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बहुत ही डिटेल में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कल शाम को 7 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।